हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम जनवरी 2023 से जून 2023 तक का बिहार का सारा करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करना है। आज आपकी छठी क्लास है। 5 क्लास आपकी बिहार करंट अफेयर पर ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है बिहार करंट अफेयर के नाम से, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। और आज आपकी छठी क्लास है। दोस्तों, यह सीरीज बिहार से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ पर आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देख सकते हैं। इस मैगजीन में टोटल आपके 24 चैप्टर्स थे, जिसमें से ऑलरेडी आपके 15 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। आज आपका 16 चैप्टर है, तो 16 से आगे आज हम काफ़ी सारा करंट अफेयर आपकी इस क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य। इसका मतलब है कि बिहार सरकार आने वाले वर्षों में क्या सब कार्यों को पूरा करने वाली है और कब तक किस कार्य को पूरा किया जाएगा, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले है आपके सामने बिजली खपत का 10% सोलर से प्राप्ति का लक्ष्य। तो बिहार सरकार ने बिजली खपत का 10% सोलर पावर से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? तो इसको 2023 तक लक्ष्य रखा गया था। दूसरा है राजगीर तथा बोधगया को 24 घंटे बिजली प्राप्ति का लक्ष्य 2023 तक रखा गया था। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया था। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य भी 2023 ही आपका रखा गया था। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पटना मेट्रो रेल कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। बिहार में भू सर्वेक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। हर घर प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 रखा गया है। बिहार में टीबी को पूर्ण रूप से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये आपका 2025 है। बिहार सरकार ने डिसाइड किया है या फिर निर्णय लिया है कि 2025 तक बिहार से टीबी को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हर खेत में पानी का लक्ष्य 2025 रखा गया है। बिहार के निर्यात को बाधा कर देश के कुल निर्यात, यहाँ बाधा नहीं है, ये बढ़ाकर है। बिहार के निर्यात को बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसको 2030 तक प्राप्त करना है। नेक्स्ट है आपका एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य भी 2030 रखा गया है। 2030 के जो लक्ष्य हैं ये सरकार की एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसको लंबे समय में पूरा किया जाएगा। हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 20% बिजली सौर ऊर्जा से पाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य आपका 2040 रखा गया है। देखिए, ये सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है बिहार सरकार का। शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य 2040 रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार के ब्रांड एम्बेसडर। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते थे कि बिहार के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताइए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के हाल फिलहाल में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने बिहार खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा एवं मतदान जागरूकता के लिए मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। बिहार खादी, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं मतदान जागरूकता के लिए मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव के लिए मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग की स्टेट आइकॉन मोनिका दास को बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के एम्बेसडर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख व्यक्तित्व का निधन। तो यहाँ पर बिहार के उन लोगों को दिया गया है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सबसे पहले हैं आपके शरद यादव। तो शरद यादव कौन थे? शरद यादव एक लोकसभा सदस्य थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है इंदु प्रभा सिंह। इंदु प्रभा सिंह कौन थी? तो इंदु प्रभा सिंह पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी कौन थे? ये लोंडा नाच मंडली
को पहचान दिलाने वाले थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है केसारी नाथ त्रिपाठी। केसारी नाथ त्रिपाठी बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदु प्रभा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थी? तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे, इसीलिए आपको इनको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए विभिन्न क्षेत्रों में बिहार का स्थान, तो विभिन्न क्षेत्रों में बिहार का क्या स्थान रहा है, इस यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे विभिन्न सूचकों में जिलों का, बिहार के जिलों का क्या स्थान रहा है। सबसे पहला सूचक है आपके सामने, आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान बिहार के कौन से जिले का है? तो आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान बिहार के गया जिले का है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 100% 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला बिहार का कौन सा जिला बना है? तो ये है आपका जहानाबाद, ये बिहार का जहानाबाद जिला बना है 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला। नेक्स्ट है आपका मिशन इंद्रधनुष 4.0 के क्रियान्वयन में अररिया जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर ये सूचक दिए गए हैं, इंडेक्स दिए गए हैं, और जिलों में प्रथम बिहार के जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, यहाँ पर उन जिलों का नाम दिया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 के क्रियान्वयन में अररिया जिला प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है खाद्य वितरण में पूर्णिया जिला प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है मनरेगा को बेहतर तरह से लागू करने में बक्सर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में रोहतास जिला प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन में सुपौल जिला प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट की सुविधा प्रदान करने में नवादा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किशनगंज प्रथम स्थान पर रहा है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर रहा है। डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के क्रियान्वयन में मधुबनी प्रथम स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर हमने विभिन्न सूचकों में बिहार के जिलों में जो प्रथम स्थान पर रहा है उन जिलों को देखा, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में बिहार का स्थान क्या रहा है। देखिए सबसे पहले है अटल पेंशन सेवा का लाभ लेने में बिहार का स्थान दूसरे नंबर पर रहा है। फिर है नेक्स्ट है आपका देश के बाहर कार्य करने में बिहार का स्थान दूसरे नंबर पर रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने में बिहार का स्थान दूसरे नंबर पर रहा है। संस्थागत प्रसव के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन में भी बिहार का स्थान दूसरे नंबर पर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण करने में बिहार तीसरे नंबर पर रहा है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में बिहार का स्थान चौथा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बिहार का स्थान चौथा रहा है। सड़क हादसे में होने वाली मौत में बिहार का स्थान 9वां रहा है। विदेशी पर्यटक को आकर्षित करने में बिहार का स्थान 9वां रहा है। चलिए बात करते हैं कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान क्या रहा है। देखिए सबसे पहले है आपके सामने मखाना, लीची और मशरूम। आपको याद रखना है मखाना के उत्पादन में, लीची के उत्पादन में और मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे देश में प्रथम है। तो प्रथम नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है बिहार मखाना, लीची, मशरूम के उत्पादन में। नेक्स्ट है जूट एवं मैस्ता। जूट एवं मैस्ता के उत्पादन में बिहार पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है मक्का, सूर्यमुखी, आम, सब्जी, इनके उत्पादन में बिहार तीसरे नंबर पर है। मछली के उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है पूरे देश के अंदर। देन धान, गेहूं, फल के उत्पादन में बिहार का पूरे देश में छठा स्थान है। इनको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद। तो बिहार के कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग हासिल है। देखिए सबसे पहले है मिर्चा चावल। मिर्चा चावल जिसको सुगंधित चावल भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पर उगाया जाता है, किस जिले से संबंधित है, और आपको याद रखना है इस उत्पाद को बिहार के जीआई टैग प्राप्त है। तो मिर्चा चावल आपका समस्तीपुर जिले से संबंधित है और इसको जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट है मखाना। मखाना आपका मिथिला जिले से संबंधित है और इस मखाने को भी आपका जीआई टैग प्राप्त हो चुका है।
नेक्स्ट है शाही लीची। शाही लीची आपका मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है सिलाहो राजा। सिलाहो राजा आपका नालंदा जिले से संबंधित है। सिलाहो खाजा, सॉरी राजा नहीं है, सिलाहो खाजा को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है मगही पान। मगही पान आपका नवादा जिले से संबंधित है, इसको भी आपका जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है मंजूषा कला शैली, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई। तो बिहार की इन पेंटिंग को, इन शैली को, इस कल्चर को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। इनको आपको अच्छे से याद रखना है, कौन सा क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। देखिए, इसके बाद आपका बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से स्टार्ट हो जाता है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट हो जाता है, जो अभी रिसेंट में हाल ही में पेश किया गया था। तो बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिहार बजट पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे पर अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, जो अब बहुत ही जल्द आपका आने वाला है। इसको आपको ज़रूर देखना है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।